हेड ऑफ स्टेट, यानी राज्य के अंदर राज्य का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है, क्योंकि केंद्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति और राज्यों का होता है राज्यपाल। तो इसलिए इसको हम कहते हैं हेड ऑफ स्टेट, या फिर दूसरा हम कहते हैं कि राज्य का संवैधानिक प्रधान। संवैधानिक प्रधान, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखना है। अब इसमें जो एग्जाम में आता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, कौन सा अनुच्छेद, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल अनुच्छेद 153 कहता है कि हर राज्य के लिए क्या होगा? राज्यपाल होगा। क्या होगा? राज्यपाल होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे एक ये ध्यान रखना है कि एक कंडीशन और थी, कंडीशन एक और थी, वो ये थी कि 7वां संशोधन हुआ था संविधान में, 7वां संशोधन हुआ, ठीक है। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में 7वां संशोधन किया गया और एक कंडीशन तय की गई कि जो एक व्यक्ति है ना, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल वो हो सकता है। तो संविधान ने 7वां संशोधन किया, उससे पहले कंडीशन क्या थी कि हर राज्य के लिए राज्यपाल होगा। फिर कंडीशन ये वापस चेंज किया गया कि राज्यपाल, जैसे कभी कभी ऐसा हुआ है कि राजस्थान के लिए भी और गुजरात के, दोनों के लिए एक ही राज्यपाल रखा गया था, ठीक है ना। तो ये कंडीशन थी। अब ये आता है कि नेक्स्ट हम बात करें कि अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वह राज्यपाल के अंतर्गत निहित है। किसके अंदर? राज्यपाल, ठीक है। और किस तरह से ये एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि जैसे हम समझते हैं केंद्र में होता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का, और शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। तो ऐसे ही अनुच्छेद 56 में ये व्यवस्था की गई है कि कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल के पास होगी, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट बात करें तो अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 क्या कहता है? तो इससे पहले आप ध्यान रखना है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वह किसके साथ मिलकर काम करता है? तो ये ध्यान रखना, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग है वह सीएम और इसकी जो मंत्रिपरिषद होती है, क्या होती है? मंत्रिपरिषद, उनसे मिलकर वह अपनी जो शक्ति है उसका प्रयोग करता है। और एक तरह से ये भी ध्यान रखना है कि कार्यपालिका शक्ति इसके पास होती है और उसको राज्य का संवैधानिक प्रधान कहा जाता है। तो ये एक तरह से केंद्र का क्या कह सकते हैं, एजेंट होता है। केंद्र का क्या होता है? एजेंट होता है। तो इसके बारे में हम पहले इसको बाद में देखते हैं। भारत की जो प्रथम जो राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू जो प्रथम कह सकते हैं भारत की महिला राज्यपाल, ठीक है ना। ऐसे तो अलग थे, लेकिन हम महिला राज्यपाल की बात कर रहे हैं। तो सरोजनी नायडू इसने कहा था कि जो राज्यपाल जो पद है वह सोने की चिड़िया के समान है। मतलब इसलिए कहा क्योंकि कंडीशन ये थी कि राज्यपाल के पास पावर इतना नहीं होता है, क्योंकि ये सब पावर किसके पास, मतलब एक तरह से दिखावटी, कहते हैं कि दिखावटी, तो दिखावटी रूप में तो राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च होता है, लेकिन काम कौन करता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल अनुच्छेद अपने 154 हो गया। 155 में ये कहा गया है कि जो राज्यपाल जो होता है कंटिन्यू देख लेते हैं, इसकी नियुक्ति क्या है? नियुक्ति। तो
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 क्या कहता है कि राज्यपाल है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और इसके संदर्भ में ही जो भी मैंने कहा था ना कि 7वां संशोधन हुआ था, इसके द्वारा क्या गया था कि एक या एक से अधिक राज्यों में, ठीक है ना, यानी दो या दो से और भी राज्य हो सकते हैं, इन दोनों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम ध्यान रखें कि एग्जाम में पहले आया था ये अपने पटवारी वाले एग्जाम में, तो इसमें कहा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 155। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि हम बात करें शपथ की, तो राज्यपाल है, इसको शपथ कौन दिलाता है? आपको ध्यान रखना है, इसको शपथ है वो न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ये अपने उच्चतम नहीं होगा, यहाँ पे राज्य का जो होता है ना, यानी हम कहते हैं हाई कोर्ट। क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, क्योंकि हर राज्य में उच्च न्यायालय होता है। क्या होता है? उच्च न्यायालय होता है। तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो मुख्य न्यायाधीश होता है, कौन होता है? चीफ जस्टिस जिसको बोलते हैं, वो चीफ जस्टिस ही राज्यपाल को क्या कराता है? शपथ दिलाता है। लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो अब राष्ट्रपति को अपने उपराष्ट्रपति क्या कहते हैं, राज्यपाल को हटाएगा कौन? राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति काम करता है। कौन करता है? तो सिंपल का ध्यान रखना कि नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करेगा तो हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। सिर्फ ये ध्यान रखना कि शपथ है वो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। ठीक है। 156 के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के लिए पदावधि के बारे में राष्ट्रपति डिसीजन लेता है। यानी एक तरह से प्रश्न ये आता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल, तो सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है सामान्यतः, यानी फिक्स नहीं है कि 5 साल ही हो, एक सामान्यतः रखा गया। क्यों? क्योंकि राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पे रहता है। यानी राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी उपराज्य अपने राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जा सकता है। तो परमानेंट नहीं कह सकते, एक ध्यान रखना कि अगर कोई राज्य है जिसने राज्य के अंदर जो राज्यपाल जिसने 2 साल पूरे किए, कितने? 2 साल पूरे किए, तो अब उसको कहीं दूसरे राज्य में लगा दिया जाए तो दूसरा राज्यपाल जो आएगा, जो मान लीजिए अगर 5 साल का होता है, कोई क्या आता है 5 साल के लिए होता है, तो 2 साल काम किया है तो बचा हुआ 3 साल के लिए ही वो नया राज्यपाल आता है। बचा हुआ राज्यपाल 3 साल के लिए आता है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए क्या है? राष्ट्रपति के लिए फिक्स किया गया है 5 साल फिक्स किया गया है। और कोई अगर राष्ट्रपति पद पे रहते हुए मर जाए, त्याग पत्र दे दे, मान लीजिए वो जो राष्ट्रपति है कोई जैसे हम मान लीजिए आज के समय जो राष्ट्रपति है कौन है? रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद है। तो मान लीजिए उन्होंने 4 साल काम किया और किसी कारण से पद छोड़ दिया, तो अब कितना कार्यकाल बचा था? 1 साल बचा था। तो अब कंडीशन ये होती है कि अगर राष्ट्रपति का पद है वो खाली, तो 6 महीने में वापस चुनाव करवाना है, और चुनाव के बाद जो नया राष्ट्रपति आता है वो बचे हुए 1 साल के लिए नहीं आएगा, पूरे 5 साल के लिए आता है। कितने लिए आता है? 5 साल के लिए। तो ये प्रश्न बीच में आता रहता है। तो ध्यान रखना, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन अगर सही से देखें तो ये जब तक राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल अपने पद पे कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल 157। भारतीय संविधान का आर्टिकल 157 क्या कहता है? तो 157 के बारे में कहा गया राज्यपाल की योग्यता, जिसको हम अर्हता भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या कंडीशन है आपको बताइए होगा। एक राज्यपाल है, वह पहली कंडीशन तो होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि उसकी जो उम्र है, ठीक है ना, न्यूनतम उम्र है कम से कम 35
साल पूर्ण होनी चाहिए। कितने? 35 वर्ष, 35 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा पागल दिवालिया वो नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन ये है कि वह किसी लाभ के पद पे नहीं हो और किसी भी मंत्री पद को धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। क्या? मंत्री पद। क्योंकि जो राज्यपाल होता है वह किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है। क्योंकि अगर किसी पार्टी से बिलोंग करे तो मान लीजिए कि राज्य में कांग्रेस है और राज्यपाल है वो भी कांग्रेस वाली पार्टी का आ गया, तो इस तरह से भेदभाव हो जाता है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति इसको मंत्री नहीं समझा जाता है, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, उनको निष्पक्ष माना जाता है। तो इसलिए बाकी जब योग्यता आ जाती है सब ये ध्यान रखना है कि उसकी जो आयु है कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा आर्टिकल। पहले ये आर्टिकल से पहले कुछ अपने क्लियर कर देते हैं जो रह गया है। राज्यपाल के बारे में एक चीज ध्यान रखना है कि जो अपने राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन था? पहले ये बताइए। राजस्थान का जो पहला अपने राज्यपाल था गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। उससे पहले गुरुमुख निहाल सिंह यानी इनको जो राज्यपाल बनाया गया, ठीक है ना, तो इनको बनाया गया था 1 नवंबर 1956 से। और इससे पहले की बात करें तो भारत में सिर्फ स्पेशली राजस्थान में राज्यपाल पद था ही नहीं। उससे पहले था राज प्रमुख। क्या था? राज प्रमुख। तो ये जो राज प्रमुख था इसको समाप्त किया गया और फिर जो राज्यपाल की व्यवस्था की गई वो 1 नवंबर 1956 से की गई। और उस समय प्रथम जो राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करें राज्यपाल। तो राज्यपाल के संदर्भ में एक इनको शक्ति प्राप्त होती है, समाधान। क्या होती है? समाधान शक्ति, जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद 161। इसमें ध्यान रखना है कि समाधान यानी क्षमा करने की शक्ति। तो जो राज्यपाल होता है वह राज्य के अंतर्गत जितनी भी सजाएं होती है, ऐसा नहीं कि भाई यूपी वाले हाई कोर्ट ने या यूपी की किसी सरकार ने उस व्यक्ति को दंड दिया है और वह क्षमा के लिए आ गया राजस्थान में, तो ऐसा नहीं होता है। वह राज्यपाल किसी व्यक्ति को क्षमा तभी करेगा जब उसको दंड उसके राज्य के अंदर ही दिया गया है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि भाई यूपी वाले व्यक्ति को यूपी सरकार ने दंड दिया और क्षमा राज्यपाल यहाँ का राज्यपाल करेगा, नहीं। अगर यूपी का राज्यपाल है तो वही क्षमा कर सकता है। तो समाधान की शक्ति अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्य की विधायिका द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा जो उसको सजा प्रावधान दिए गए तो उसको राज्यपाल कम या ज्यादा कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि राज्यपाल किसी सजा को लघुकरण का मतलब होता है कम करना। क्या करना? कम करना। ठीक है ना। एक होता है स्थगित। स्थगित का मतलब होता है कि उसकी सजा है या उसकी सजा है इसको पोस्टपोन कर दी जाए थोड़े समय के लिए। ठीक है ना। या दूसरी होती है कि समाप्त। क्या होती है? किसी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन और आती है कि अगर किसी व्यक्ति को क्या दिया गया है? मृत्यु दंड। क्या दिया गया है? तो अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु दंड के बारे में क्षमा करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को पूर्ण तरह से मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है। बाकी राज्यपाल क्या कर सकता है? अपने राज्य के अंतर्गत जैसे 5 साल 10 साल ऐसे कुछ सजा दी है तो उसको कम ज्यादा या माफ कर सकता है। ठीक है, ये एक चीज पे ध्यान रखना। और एक ध्यान रखना कि अगर एक होता है सैनिक न्यायालय। क्या होता है? सैनिक न्यायालय। तो भारत का कोई सैनिक न्यायालय है और उसने किसी व्यक्ति को सजा दे दी। क्या दे दी है? सजा दे दी है। तो सैनिक न्यायालय के द्वारा सजा दिया हुआ व्यक्ति को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? एक तो हाई कोर्ट होता है, अब इसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई सजा दी है तो राज्यपाल उसमें कोई कम ज्यादा कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना
कि अगर भारत के किसी सैनिक न्यायालय ने किसी व्यक्ति को सजा दी है तो उसमें राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सैनिक न्यायालय के अंदर हस्तक्षेप कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है, ये समाधान शक्ति होगी इसकी। अब बात आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 159 और उससे पहले एक आता मनोनीत। जैसे राष्ट्रपति राज्य के अंतर्गत अपने केंद्र के होता है, तो राज्य जो राष्ट्रपति होता है वो केंद्र के अंदर राज्य अपने लोकसभा और राज्यसभा उसमें मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत करता है। मनोनीत का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती है, वह सीधा ही मनोनीत कर दिया जाता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा के अंदर 2 सदस्य मनोनीत करता है। कितने? 2। और राज्यसभा के अंदर 12। इसी तरह से राज्यपाल राज्य की विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल। राज्य में विधानमंडल होता है और केंद्र में क्या होती है? संसद होती है। तो इसमें लोकसभा राज्यसभा और विधानमंडल के अंदर किसी में द्विसदनीय है, किसी में क्या है? द्विसदनीय। तो अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सिर्फ विधानसभा ही है। क्या है? विधानसभा है। और दूसरा सदन होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना है कि अपने जो राज्यपाल है इसको ये पावर दिया हुआ है और इसको पावर को आप ध्यान रखना। अब मतलब मनोनीत का पावर अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल को मनोनीत करने का अधिकार है और विधानसभा की टोटल संख्या का 1/6 सदस्य, कितना? 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी राज्य की विधान, जैसे अपने बात करें किसी यूपी की या किसी भी बात करें, तो टोटल अगर संख्या है, टोटल संख्या मान लीजिए 60 है। कितनी है? 60 है। तो 60 का हम 1/6 निकालते तो कितना आएगा? 10 सदस्य। कितना होगा? 10 सदस्य। तो 10 सदस्य है वो राज्यपाल मनोनीत करता है। क्या करता है? किसमें करेगा? विधानसभा में। और विधान परिषद में सिर्फ 1 सदस्य मनोनीत कर सकता है। वो भी कब? जब विधानसभा के अंदर एंग्लो जो इंडियन होते हैं उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त, मतलब पूर्ण सदस्य उपस्थित नहीं है, तो वो 1 सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति है वो 2 और 12 करता है। इधर क्या है कि विधान परिषद में 1/6 है और विधानसभा में 1 है। तो ये ध्यान रखना, ये इसको मनोनीत करने का अधिकार होता है। एक कंडीशन और आती है, ध्यान रखना कि अगर राज्य में कभी विधान मंडल के अंदर विधानसभा नहीं है या विधानसभा भंग हुई है, क्या है? विधानसभा भंग हो गई है, और फिर उस समय एक और राष्ट्रपति के अपने राज्यपाल के पास पावर होता है अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, ये ध्यान रखना। अध्यादेश का मतलब होता है कि जैसे कानून कौन बनाता है? वैसे फाइनली आपको अगर केंद्र में कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है और राज्य में विधानमंडल बनाता है। अगर विधानमंडल के अंदर जो विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है वह किसी कारण से स्थगित है या चुनाव होना है, और तभी राज्य में कानून की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? कानून की, कि फलाने व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना, कानून बनाना। लेकिन कानून बनाने वाली जो विधानसभा है वो भी भंग है, तो कानून कौन बनाएगा? तो इस कंडीशन में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। और इसके लिए आप ध्यान रखना अनुच्छेद 213 के अनुसार बिना विधानमंडल की अनुमति के राज्यपाल आदेश जारी करता है। और ऐसा आदेश 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक जारी रहता है। और 6 माह के अंतर्गत अगर वापिस विधानमंडल का चुनाव हो जाता है और विधानमंडल मतलब विधानसभा का चुनाव हो जाता है और विधानसभा आ जाती है, पहले तो भंग थी, नहीं थी, तभी तो आदेश जारी किया। और जब विधानसभा वापिस आ गई, इलेक्शन हो गया, तो उस समय से लेकर यानी विधानसभा के आने से 6 महीने के अंतर्गत अगर वह विधानसभा अगर अध्यादेश
मान लेती है, स्वीकृति देती है, तो फिर अध्यादेश जारी रहता है, वरना अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो ये ध्यान रखना आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए, अध्यादेश आता है। अभी बात करें और अनुच्छेद की, अनुच्छेद काफी हो गया, ज्यादा नहीं पढ़ना है भाई। अब जनरली हम देखते हैं कि जी वर्तमान में राजस्थान का जो अपने राज्यपाल है वो कौन है? तो आपको कल्याण मिश्र, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन तय की गई है कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अगर एक व्यक्ति को अपने राजस्थान के राज्यपाल को अगर इन दोनों की जिम्मेदारी दी जाए तो उसका पेमेंट कितना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना कि जो राज्यपाल होता है उसका मानदेय कितना होता है, ठीक है ना, मानदेय कितना होता है, तो ध्यान रखना 3,50,000 पर मंथ, क्या पर मंथ, यानी पर महीने जो राज्यपाल होता है उसका पेमेंट कितना होता है, 3.5 लाख रुपए होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये किसी एक राज्य का अगर राज्यपाल होता है। अब अगर एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए तो फिर उसका पेमेंट कितना होगा, नहीं। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति मानक तय करेगा, मानक तय करेगा, राष्ट्रपति जो चाहे वही पेमेंट उसको मिलेगा, लेकिन इससे कम नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। 2 राज्यों का राज्यपाल है तो राष्ट्रपति तय करता है कि भाई इसको कितना पेमेंट देना है, क्योंकि राष्ट्रपति ही तो इसको नियुक्त करता है। तो अब एक और बात आती है कि अगर राष्ट्रपति उसको उसका पेमेंट तय करता है, अगर 2 राज्यों से ज्यादा का है, तो ये इसको पेमेंट कहाँ से दिया जाता है। जैसे कोई राजस्थान का राज्यपाल है तो उसको पेमेंट है वो राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से ये पेमेंट दिया जाता है, ये ध्यान रखना। यानी हर स्टेट, जैसे भारत की संचित निधि होती है, इसी तरह राज्य की संचित निधि होती है, उन्हीं से उनको पेमेंट दिया जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए वैसे ये काफी है, इसके बाद कुछ बचे हैं वो आगे वाले में देख लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।